अब खबर लखनऊ से है, जहां महिला सुरक्षा को लेकर सरकारें भले ही सशक्त कानून और योजनाओं के दावे कर रही हों, लेकिन जमीनी हकीकत से उलट दर्दनाक तस्वीर पेश कर रही है। जी हां, ताजा मामला राजधानी लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र से सामने आया है, जहां निवास करने वाली नेहा अग्रवाल और उनकी नाबालिग बेटी को लगातार व्हाट्सएप पर बलात्कार और हत्या जैसी विभत्स धमकियां मिल रही हैं। इससे भी अधिक शर्मनाक की बात है कि बार बार पुलिस से शिकायत के बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी या कड़ी कार्यवाही नहीं हुई, जिससे पीड़िता और उसकी बेटी की जान पर मंडरा रहे खतरे को अनदेखा किया जा रहा है। वहीं नेहा अग्रवाल का कहना है कि उन्हें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अश्लील मैसेज, गालियां और निर्भया कांड और कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस से भी भयानक वारदात की धमकी मिल रही है। इस मानसिक प्रताड़ना और सुरक्षा संकट को लंबे समय तक सहने के बाद जब उनकी हालत बिगड़ने लगी, तब उन्होंने साहस जुटाकर पुलिस और प्रशासन का दरवाजा खटखटाया। नेहा ने बताया कि आरोपी व्यक्तियों में मयंक अग्रवाल, आर्या तिवारी उर्फ नितिन तिवारी, रजनीकांत सहित कुछ अन्य अज्ञात लोग शामिल हैं, जिन्होंने उन्हें संगठित रूप से निशाना बनाया है। ये पूरा मामला स्पष्ट रूप से साइबर क्राइम और महिला उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। वहीं पीड़ित की लिखित तहरीर पर 12 मार्च 2025 को थाना आलमबाग में भारतीय दंड संहिता की धारा 69,352 से और 351(3) के अंतर्गत एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बावजूद पुलिस ने अब तक ना तो किसी आरोपी की गिरफ्तारी की है, ना ही उन्हें नोटिस भेजा गया है। पीड़िता का गंभीर आरोप है कि जब भी वो जांच अधिकारी से जानकारी लेने की कोशिश करती है तो उन्हें टालने वाला जवाब मिलता है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। नेहा को ये भी संदेह है कि पुलिस अधिकारी आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मामले को जल्दबाजी में फाइल रिपोर्ट लगाकर बंद करने की तैयारी में है। वहीं आपको बताते चले कि संकट की इस घड़ी में नेहा अग्रवाल ने अब मीडिया, प्रशासन और उच्च अधिकारियों से सीधे हस्तक्षेप किया है। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने मुख्यमंत्री, डीजीपी, महिला आयोग, साइबर सेल और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र भेजकर निवेदन किया है कि उन्हें और उनकी बेटी को जान का गंभीर खतरा है और यदि समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। ये मामला न केवल महिला सुरक्षा की विफलता को उजागर करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि साइबर अपराधियों को किस हद तक कानून व्यवस्था की ढिलाई का फायदा मिल रहा है। यदि जल्द ही कानूनी कार्यवाही नहीं हुई तो ये लापरवाही एक भयावह घटना में तब्दील हो सकती है, जिसकी जवाबदेही सिर्फ आरोपियों को ही नहीं बल्कि व्यवस्था की भी होगी। लखनऊ से संवाददाता सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। क्या समस्या है जो उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में आपके द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है? जी, मेरा नाम नेहा अग्रवाल है और 4 महीने से लगातार मेरे को सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के द्वारा धमकी दी जा रही है, जिसके लिए मैंने पुलिस में एफआईआर भी करवाई मार्च में, और मार्च से लेके आज तक वहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जो आयोग है वो भी टालमटोल करता रहता है। आपका साइबर क्राइम 1090, महिला आयोग 181, मुख्यमंत्री पोर्टल में हर जगह क्या नाम मैं रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, उनको सारे सबूत दे चुकी हूँ। मुझे रोज क्या नाम है वहाँ से बस फोन आ जाते हैं, पर उनकी तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अपराधी जो है वो खुलेआम अभी भी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि ना उन्हें कोई नोटिस मिला है, ना उन्हें कोई फोन आया है पुलिस का, और क्या नाम है उन्हें क्या नाम है पूरा भरोसा है कि हमारी जो पुलिस है वो कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। इसीलिए वो आज की डेट तक भी मेरे को धमकियां लगातार दे रहे हैं। वो किस तरह आपसे जुड़े हैं या पहले से उनको जानती हैं? कौन लोग हैं? आर्या तिवारी और मयंक अग्रवाल, ये 2 लोग सोशल मीडिया पे हमसे जुड़े थे। क्या नाम है, मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट मेरे को ताई चिकू काम करती हूँ, तो इसी वजह से कुछ लोग वहाँ पर मिले थे। पर उसके बाद अभी इसमें दिसंबर में उन्होंने मेरे को परेशान करना शुरू करा, और मार्च में उन्होंने मेरे को बकायदा मतलब फरवरी में पहले उन्होंने मुझे आकर के व्हाट्सएप पे धमकियां दी थी कि मैं उनकी बात मानूं, और उसके बाद मार्च में उन्होंने इतनी गंदी पोस्टें, मेरी बेटी क्या नाम है 16 साल की नाबालिग है, उसको रेप की धमकी दी, मेरे लिए रेप की धमकी दे रहे थे, मेरे लिए बहुत सारी क्या नाम है मेरे चरित्र के लिए, मेरे काम के लिए इतनी भद्दी बातें उन्होंने लिखी, और आज तक वो उस चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सब प्रूफ आपके पास है? मेरे पास 450 से ऊपर स्क्रीनशॉट है जो मैंने पुलिस को प्रोवाइड करे, कितनी रिकॉर्डिंग्स है,
वहाँ के एक भाजपा के कोई नेता है नवनीत विक्रम सिंह करके, वो मेरे को धमकियां देते हैं। शरद सिंह कहते हैं हमने पुलिस खरीद ली है, पुलिस कोई काम नहीं करेगी। तो सब रिकॉर्डिंग आपके पास है, वो सब लेके गई थी पुलिस के पास? बिल्कुल, मैं सब कुछ दे चुकी हूँ पुलिस को, पर पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महिला आयोग को दिया मैंने, 181 में दिया मैंने, आपके मुख्यमंत्री पोर्टल में दिया मैंने, बहुत बार कोशिश करी योगी जी से मिलने की भी, पर आपको पता है उनसे मिलना इतना आसान है नहीं। तो अभी इस केस में अपराधियों से ज्यादा मैं सिस्टम से परेशान हो चुकी हूँ। मैं साइबर ऑफिस गई, मैंने साइबर ऑफिस में 1.5 महीने तक रिक्वेस्ट करी, वो एक आईडी निकाल के उन्होंने मुझे नहीं दी। मुझे पता है किसकी आईडी है, पर मुझे तो प्रूफ चाहिए ना। पर उन्होंने 1.5 महीने बाद जब आईडी बंद हो गई तो उसके बाद मेरे ही फोन में कह रहा है, मैं कोशिश कर रहे थे कि उसके सबूत हटाए जाए और फोन को डैमेज किया जाए। तो इसको लेकर आ गया और ऊपर कई कार्रवाई की गई आपके द्वारा? ऊपर अब मैं क्या नाम है, मैंने आपको बताया ना, मैं तो मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश कर रही हूँ, पर उनसे मिलना आसान हो नहीं रहा है। मैं जनता दरबार भी गई 2 बार, वहां पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। आप मिल नहीं पाएंगे? नहीं, मैं अभी तो उनसे क्या रणनीति रहने वाली है आप? देखिए, आज इसलिए मैं आप लोग के पास आई हूँ क्योंकि आपने देखा होगा जब जैसिका कांड हुआ था दिल्ली में, तब भी क्या नाम है, जब तक मीडिया ने आगे आने नहीं तो कोई भी कार्रवाई नहीं थी, क्योंकि आप भी जानते हैं अपनी जो देश की कानून है, पुलिस है, वो सबकी सब इतनी लचर है, बिल्कुल बिकी हुई है। जब तक उनमें प्रेशर नहीं आएगा, उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, वो काम नहीं करेगी। इसीलिए अब आप ही लोग, मेरी आखिरी उम्मीद है कि भाई आप लोग अगर आगे आएंगे, आप लोग साथ देंगे, तो शायद इस केस में बड़े लोग आगे आए और कुछ क्या नाम है, कोई कार्रवाई हो। मैं चाहती हूँ जितनी भी चीजें ना, कम से कम जो भी सही है, जो भी गलत है, उसे सजा हो। बात कर ले, मुख्यमंत्री द्वारा हमेशा कहा जाता है महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होगा, तो क्या आपको उनके पर भरोसा है? आने वाले समय में आपके तरफ से कार्रवाई की जाएगी? मुझे योगी जी के अलावा आप आज की डेट में तो किसी भी भरोसा, क्योंकि योगी जी रह गए जिन तक बात नहीं पहुंची है। बाकी तो लखनऊ में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रह गया जिस तक मैंने अपनी बात नहीं पहुंचाई है। तो योगी जी के सिस्टम से मुझे सबसे ज्यादा शिकायत है कि आपने इतने बड़े बड़े दावे करे कि आप महिला सुरक्षा के ऊपर इतना वो करते हो, और मेरी 16 साल की बेटी इतना ज्यादा टॉर्चर झेल रही है इन सब वजहों से। तो मुझे नहीं लगता कि जितने बड़े दावे करे जा रहे हैं उस तरह से काम भी हो रहा है।